एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का साइकोलॉजी का चैप्टर 5 सेंसरी प्रोसेसेस अटेंशन एंड द परसेप्शन। इसका हमने पहले पार्ट डिस्कस किया था जो इसका इंट्रोडक्शन था कि सेंसेस क्या हैं, ईयर, नोज और टंग एंड टच एंड स्मेल, ये जो था आइज़, ये जो थे सेंसरीज होते थे। इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अब हम सेंसेशन को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसेशन कैन बी एक्सप्लेन एज द प्रोसेस बाई विच वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म। के सेंसेशन वो जो होती है जो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, लाइट इज़ द कन्वर्टेड इनटू द नेचुरल इम्पल्स बाई विच वी कोड द सेंसरी इवेंट इन आवर सिस्टम एंड दैट कैन बी प्रोसेसेस बाई आवर ब्रेन। ये जो कलर्स होते हैं वो सेंसरी वो डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि एक कलर लाइट होती हैं, ट्रैफिक लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट के। इनका क्या सेंस होता है कि ग्रीन लाइट पे हमें चलना है, रेड लाइट पे हमें रुकना है। ये इनका सेंस हुआ जो कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी को, जो हमें सेंस देते हैं कि ये कलर हो गया। जैसे ऑपरेशन थिएटर में रेड कलर होता है तो ऑपरेशन चल रहा है, और ऑपरेशन होने के बाद ग्रीन कलर होता है तो ऑपरेशन ओवर हो गया है। ये होता है। द सेंसरी सिस्टम इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रीचिंग टू द ब्रेन। द मोटर सिस्टम प्रोसेस द इंफॉर्मेटिव गिविंग आउट ऑफ ब्रेन टू द मसल्स एंड द ग्लैंड। से मोटर सिस्टम होता है वो एक हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है और उससे हमें पता चलता है। समटाइम योर पेरेंट्स स्विच ऑन द टीवी, के कुछ जब कुछ जो है हमारे पेरेंट्स स्विच ऑन करते हैं टीवी का, एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द साउंड दैट कैन हियर, के जब जो है वो अपना वॉल्यूम को सेट करते हैं अपने आप को सुनने के लिए, टीवी को सुनने के लिए। सपोज दैट यू एडजस्ट द वॉल्यूम विच यू आर एबल टू डिटेक्ट योर मदर से दैट शी इज़ अनएबल टू हियर, के जब जो है आप वो वॉल्यूम खोलेंगे तो आपकी मदर कहेंगी कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी सी तेज़ करो। आस्क टू इंक्रीज द वॉल्यूम, के वो कहेंगी कि आवाज़ तेज़ करो। इफ़ योर मदर आस्क टू स्टॉप आफ्टर सम पॉइंट दैट मीन्स द डिफरेंट एडजस्टमेंट हैज़ बीन नोटिस बाय योर मदर, के उधर जो होगा कुछ और नोटिस हो जाएगा आपकी मदर के लिए। दिस मिनिमल अकाउंट ऑफ द चेंजेस ऑफ द वॉल्यूम between two stimuli that is being recognized by your mother is called the differences ऑफ द थ्रेशोल्ड, कि ये जो होते हैं दो पॉइंट जो होते हैं ये स्टिमुली होते हैं जो दो डिफरेंट पॉइंट को समझ जाते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टिमुलस आल्सो इफेक्ट द सेंसेशन। ये सेंसेशन होता है कि किसी को तेज़ आवाज़ सुनना है, किसी को लो आवाज़ सुनना। फॉर एग्जांपल, स्टार आर present in the sky in the daytime and the night but are visible only the sunset or the night time. Sorry for the interruption, let's start again. We are also know the guides by factor of the exception and the experience. कुछ expectations होती हैं, कुछ experience होते हैं। For experience the sensations is not simply yes or no, प्रेजेंट एंड एब्सेंस मैकेनिज्म, के सेंसेशन का प्रेजेंट और मैकेनिज्म येस और नो में कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यू आर एक्सपेक्टिंग ए वेरी क्लोज फ्रेंड टू योर विजिट टू योर होम एट 4 PM, कि हम जो है अपने को बहुत क्लोज फ्रेंड को 4 बजे आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एट 4 PM दैट फ्रेंड रीच योर हाउस, के 4 बजे वो हमारा दोस्त आ गया। एंड द पुशेस द डोर बेल बटन, उसने घंटी बजाई। एंड द मेंबर ऑफ योर हाउस डू नॉट नोटिस इट बट यू आर एबल टू नोटिस द साउंड, के तुम्हें पता था कि सेंस है कि तुम्हारा दोस्त आने वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं सेंसेशंस में, कि कभी कभी जो होता है हमें ये पता लगता है विज़न के थ्रू, कभी हमारा माइंड कहता है कि ये होने वाला है। कभी किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो डिलीवरी मैन आने वाला है, घर के अंदर 10 बंदे हैं, 10 में से एक ने किसी को ऑर्डर किया है तो वो उसे पता है, 9 को नहीं पता कि डिलीवरी देने के लिए कोई बंदा आ रहा है। तो इसको सेंसेशन कहते हैं। चलिए इसके और थोड़े से ब्रीफ हैं। विजन, विजन इज़ द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस ह्यूमंस बीइंग एंड द एनिमल्स विद द गुड विजन फॉर टू हैव द एडवांटेज इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द लाइफ, के विजन जो होता है हमें देखने के लिए ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी एक्सपीरियंस द विजन विद द हेल्प ऑफ द आवर आइज विद द फंक्शन लाइक द कैमरा, कि हम जो है अपनी आंखों से देखते हैं जैसे कैमरे से देख रहे हों। द आई गैदर द फोकस लाइट लाइक ए कैमरा एंड द सर इसैक न्यूटन हु इज़ द 17th century डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मोशन, जिसने जो है
लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था एंड ग्रेविटी। ऑल्सो डिस्कवर वाइल द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट सेपरेटेड इनटू द रेनबो ऑफ द कलर द विजिबल स्पेक्ट्रम, कि जब लाइट आती है तो वो कुछ जो है कलर्स बनाती हैं जो रेनबो बनते हैं, उसी से हमें जो है पूरी दुनिया नज़र आती है, क्योंकि कुछ लाइट के बगैर हम कुछ नहीं देख सकते। कलर ब्लाइंडनेस, नॉट एवरीवन सी द कलर इन द सेम वे, सब जो है एक ही कलर को एक से नहीं देखते। सम पीपल आर बोर्न विद द कलर डिफिशेंसी, तो कुछ लोगों के अंदर कलर डिफिशेंसी होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। इन द पार्टियल एंड द टोटल एबिलिटी, कि कुछ लोगों के अंदर कुछ कम, कुछ लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा है। एंड टू डिस्टिंग कलर्स, मोस्ट कलर ब्लाइंड पीपल हैव ट्रबल टू डिस्टिंग रेड फ्रॉम द ग्रीन, के बहुत से जो अंधे से लोग होते हैं कि वो रेड कलर को और ग्रीन कलर को नहीं देख पाते। हियरिंग, हियरिंग मीन्स कि एक भी सेंसेशन है कि हम कोई बात सुनते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, सब समझते हैं। सपोज दैट कि हियरिंग का भी क्या सेंस है हमारी ज़िंदगी में। कोई हमसे आई लव यू कहता है तो हमें लगता है कि ये हमसे मोहब्बत करता है। कोई हमें अगर कहे आई हेट यू, तो वो उसका सेंस हो गया कि ये हमसे नफ़रत करता है। कोई हमें प्यार से बुलाता है तो हमारे अंदर एक फ़ौरन पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। कोई हमें नेगेटिविटी या गालियों से बुलाता है तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो फ़ौरन हम किसी काम को ऑर्डर करते हैं। अगर कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट को कहे कि ये काम करना है तो वो काम करेगा। कोई गाड़ी का ओनर अपने टैक्सी गाड़ी के ड्राइवर से कहे कि मुझे जो है दिल्ली जाना है, तो उसने हियरिंग किया, फिर उसका वो एक्शन होगा। पिच, pitch is the highest of the lowest of the sound out determine the sound frequency, help the frequency to pitch high and the frequency produce the low pitch, कि कुछ जो आवाज़ें होती हैं, बोलने का जो तरीका होता है, पिच होती है कि एक आवाज़ बोलने का हमारा जो तरीका होता है कि हम अभी कोई बात कह रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली कह रहे हैं, और अभी हम तेज़ बोलने लगे तो बहुत ही हार्श हो जाएगी। हार्श हो जाएगी मीन्स कि वो लगेगी कि ये जो है पिच किस वे में है, कि टोन क्या है। सपोज़ दैट कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे गुस्से में बात करूँगा तो हमारी गुस्से की टोन अलग हो जाएगी। लाउडनेस, लाउडनेस इज़ द फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड sound wave which are large amplitude and experience the loud, those which can with the amplitudes of the soft. Loudness of the sound is measured to units called the decibel. ये डेसिबल में जो है साउंड को काउंट किया जाता है, लेकिन लाउडनेस जो होती है हम उसको भी पहचानते हैं कि एक पोलाइटनेस होती है, एक लाउडनेस होती है। सपोज़ के एक सायरन जो बजता है वो बहुत ही लाउड बजता है, जैसे कि ट्रक का हॉर्न हुआ या फिर ट्रेन का हॉर्न हुआ या फिर कोई हूटर हुआ, तो इसमें अलार्म दिया जाता है कि कुछ ना कुछ है, ट्रक आ रहा है तो उसके बड़े हॉर्न होते हैं। अगर ट्रक आ रहा है तो सब लोग साइड से हट जाइए, ट्रेन आ रही है तो उसका बड़ा हॉर्न होता है। और जो हूटर होते हैं उससे पता चल जाता है कि कोई ना कोई इमरजेंसी है, जैसे कि फायर ब्रिगेड्स वाले हूटर वगैरह सायरन वगैरह बजाते हैं। ट्रिम्बली, द क्वालिटी ऑफ द साउंड वेव कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रिम्बल, जो साउंड वेव होती है वो ट्रिम्बल में होती है। सेंस ऑफ द बॉडीली ओरिएंटेशन, वेस्टिबुलर सेंस, it is the sense of the bodily orientation with the respect of the gravity, especially how our leads are पोजीशन, कि हमारी जो ग्रेविटी है उसकी क्या पोजीशन है। वेदर स्ट्रेट लर्निंग एंड द रिसाइकलिंग अपसाइड एंड डाउन, द वेस्टिबुलर सेंस ऑल्सो टेल अस व्हेन वी आर मूविंग एंड हाउ आवर मोशन इज़ चेंजिंग, कि हम जो है जैसे चलते हैं उस तरीके से वो हमें बताता है। सेंस ऑफ द बॉडी पोजीशन एंड द मोमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, काइनेटिक एंड सेंस, जो काइनेटिक सेंस होता है। सेंस ऑफ द स्मेल, कि हम क्या सेंस कर रहे हैं, कि हमें कोई अच्छी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो उसको हमें पता लगता है कि फ्लावर हो तो उसमें अच्छी स्मेल आएगी और कोई कूड़ा होता है उसमें गंध आएगी, तो वो सेंस ऑफ स्मेल हमें बताता है। सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट कैसे होता है कि अगर ये कि हम जो है शुगर में और नमक में कैसे टेस्ट को डिफरेंस करेंगे। अगर हमारे मुंह में जो है शुगर दे, कोई चीनी खाता है तो उसको मीठा लगेगा और कोई नमक खाता है तो उसको नमक लगेगा, तो ये सेंस ऑफ टेस्ट होता है जो हमें बताता है। सेंस, और इसके अलावा होता है स्किन सेंस। स्किन सेंस होता है कि जैसे स्किन है हमारी, नॉर्मली हमारी स्किन पे हमें कुछ नहीं पता चलता, अगर कोई चींटी काट ले, मच्छर काट ले, तो फ़ौरन जो है हमारे दिमाग को स्किन जो है एक अलर्टनेस भेजती है, उससे हमारा स्किन सेंस पता चलता है। या कोई टच करता है या कोई निडल जैसे इंजेक्शन लगता है पूरी बॉडी में, तो हल्का सा एहसास होता है कि हाँ कुछ हुआ है,
तो या चोट होती है या स्क्रैचेस होते हैं, उससे पता चल जाता है। सेंस ऑफ द पेन, कि पेन होता है, कि पेन को सेंस को कैसे हम डेवलप करते हैं। कोई भी बदलता है कि एक कन उंगली में अगर कोई चोट लगती है तो वो लगी तो कन उंगली में, लेकिन वो रेस्पॉन्ड करेगी हमारे ब्रेन को। ब्रेन जो है उसमें अलर्टनेस लाएगा, उससे पता लगेगा कि हमारे पेन हो चुका और किस जगह हो चुका। सपोज़ दैट के लेफ़्ट साइड की कन उंगली में चोट लगी है तो ब्रेन जो है उसी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा, ना कि राइट साइड की कन उंगली के लिए। जो छोटी उंगली होती है उसको कन उंगली कहते हैं शायद। परसेप्शन, अब इसके ये तो हो गए सेंसेस के, अब इसमें हम परसेप्शन भी डिस्कस करेंगे। परसेप्शन क्या होता है? धारणा होती है। इन द लास्ट सेक्शन वी डिटेल्ड विद द सेंसेशन, हमने सेंसेशन को डिस्कस किया। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन, के जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन का वो ब्रेन के अंदर आता है। दिस सेक्शन इज़ अबाउट द परसेप्शन, हाउ वी यूज़ द सेंसेशन इनटू द मीनिंगफुल पैटर्न, कि ये जो होता है हमारा परसेप्शन के धारणा के हम सेंसेशन को एक मीनिंगफुल पैटर्न में कैसे चेंज करते हैं, बदलते हैं। एज वी एनकाउंटर द वेराइटी ऑफ द इवेंट इन आवर लाइफ, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में इवेंट होते हैं। द ब्रेन एक्टिवली सेलेक्ट द ऑर्गेनाइज all integrate sensory information to create the picture of the world. Some of the our perception are the native or inborn, many other perception are result in the past of the experience, कि हमारा जो परसेप्शन होता है, धारणा होती है कि इसमें क्या होगा। सपोज दैट कि किसी के चोट लगी है तो चोट में क्या परसेप्शन बनेगा, कि चोट लगने के बाद में पहले ब्रेन अलर्टनेस देगा, फिर दूसरी एक अलर्टनेस देगा कि अब हमें डॉक्टर के पास मरहम पट्टी कराने के लिए जाना चाहिए। तो ये परसेप्शन हुआ। सेंसेशन इज़ द स्टेज वेयर द न्यूरल्स एक्टिविटी कोड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल एंड द स्टिमुलेशन, के जो सेंसेशन होता है, जैसे कलर का सेंसेशन होता है कि हमें ग्रीन पे रुकना है ट्रैफिक लाइट में, ग्रीन पे चलना है, रेड पे रुकना है, तो ये क्या हुआ? सेंसेशन। लेकिन इसका जो परसेप्शन होगा, जो हमारा धारणा होगी कि हाँ अब गाड़ी चलानी है हमें ग्रीन लाइट पर और रेड लाइट पर रोकनी है, तो ये जो हो गया परसेप्शन हो गया। परसेप्शन को हमें जो है एक्सपीरियंस में मिलता है। स्टेजेस ऑफ द परसेप्शन, द फिजिकल ऑब्जेक्टिव इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड द डिजिटल स्टिमुली, जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारी दुनिया में वो फिज़िकल स्टिमुली होते हैं। फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द ऑप्टिकल इमेजेस ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल स्टिमुलस, के जो हमारी आंखें देखती है ऑप्टिमल वो स्टिमुलस होते हैं। प्रॉक्सीमेट टू नियर द ऑब्जर्वर, कि हम जो है प्रॉक्सीमेट करते हैं एकदम ऑब्जर्वर की तरह। द मेजर टास्क द परसेप्शन इज डिटरमाइंड, परसेप्शन की कुछ टास्क होती हैं जो डिटरमाइन करती है। द डिस्टाल the stimulus based on the information and the proximal stimulus, how to know the world out there is really like using one the imagination of the mind, के जो स्टिमुलेशन होता है, जैसे कि बारिश आने वाली होती है तो बारिश जब आती है तो बादल बनते हैं, तो एक परसेप्शन बन जाता है कि अब जो है बारिश आने वाली है। देयर आर इज़ द मोर परसीविंग विच आर इंक्लूड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द शेप साइज एंड पास्ट एक्सपीरियंस, के उसमें जो होता है कुछ शेप के ज़रिए सुनाया जाता है, कि नॉलेज होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या होने वाला है, एनालिसिस इन टू पार्ट होता है, परसेप्चुअल सिंथेसिस होता है, और ऑर्गेनाइजेशन डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी होती है। सेंसेशन होता है, सेंसरी प्रोसेस होता है, और एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑब्जेक्ट होता है। ये सब होते हैं सेंसरी में। परसेप्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन इज़ द ऑर्गेनाइज प्रोसेस, परसेप्शन जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे से काम करता है, जो धारणा होती है। द मोस्ट कॉमन ऑफ द फॉर्म ऑफ द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजिंग इज़ कॉल्ड द फिगर ऑफ द ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच द सेंसेशन आर ग्रुप इनटू द ऑब्जेक्ट फिगर्स, के कुछ जो है ऑब्जेक्ट फिगर में है वहाँ हमें समझाया गया है। द लॉ ऑफ द परसेप्चुअल ग्रुपिंग, प्रॉक्सिमिटी होती है, सिमिलरिटी होती है, कंटिन्यूटी, क्लोजर होते, कॉमन रीजन होते हैं इसमें, ये जो होते हैं लॉ होते हैं। सपोज हेलो एंड वेलकम